नमः शिवाय। हर हर महादेव। गिरनार के साधु के साथ मेरी एक मुलाकात। कब हुई थी ये मुलाकात, कैसे हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, वो सब आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मुलाकात में कुछ पॉइंट जो मैंने डिकोड किए वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। आपके मेरे जैसे घर परिवार में रहने वाले लोग, क्या यूनिवर्स, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, भगवान, एनर्जी, जो भी कहते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछे तो क्या वो रिप्लाई करते हैं, ये एक डिकोड करेंगे। दूसरा, कि हमारे ही भीतर देव असुर संग्राम, सच्चाई और बुराई, अच्छाई और बुराई के बीच में जो चलता रहता है, उसको डिकोड करने का प्रयास करेंगे। कोई सिद्ध साधु संत हमें मिल जाए तो उनसे कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको आज डिकोड करने का प्रयास करेंगे एक गिरनार के साधु के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी उसके बेस पे। गिरनार क्या है? गिरनार गिरनार एक माउंटेन है, पर्वत है, गुजरात में स्थित है। हिमालय से भी पुराना है, ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है। अगर कोई सिद्ध साधु संत हिमालय में साधना करता है तो एक बार उसे गिरनार जरूर आना है, ये कंपलसरी है। शिवरात्रि वाले दिन वहाँ पे देवों के देव महादेव स्वयं आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा महत्व है गिरनार का। तो ये गिरनार के एक सिद्ध साधु संत के साथ मेरी जो मुलाकात हुई थी वो डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट डिकोड करने वाला हूँ। मेरे आपके जैसे घर परिवार में रहने वाले लोग क्या इस मुलाकात से सीख सकते हैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम वेलकम फ्रेंड्स। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ 200% जीवन में, लिविंग 200% लाइफ। घर परिवार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ के साथ जोड़ करके लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, ये एकमात्र उद्देश्य है इस चैनल का, जिसका नाम है लिविंग 200% लाइफ। तो मैं कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं, जैसे हर बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कुछ पिछले वर्षों की रही, उसमें जो मैंने सीखा, देखा, समझा, जाना, उसके बेस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ अच्छा लगे तो लाइफ में एडॉप्ट कर लेना, अच्छा ना लगे तो इग्नोर कर देना, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहें। तो गिरनार के साधु के साथ मुलाकात, ये मुलाकात मेरी शिवरात्रि 2024 को हुई थी। हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट आपको इलॉजिकल लगे तो इग्नोर कर देना, क्षमा कर देना। मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन आपका सुपरस्टिशन या ऐसा कोई बढ़ावा देना नहीं है। फिर भी हम जैसे लोग जब ऐसे स्पिरिचुअल मार्ग पे चलते हैं तो हमें क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो लास्ट ईयर की बात है, शिवरात्रि 2024, उसके एग्जैक्ट एक दिन पहले, शिवरात्रि के एक दिन पहले, आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन लॉर्ड शिवा। मैं भगवान शिव के ऊपर कुछ लिखने का प्रयास कर रहा था, एक्चुअली बुक लिखने का ही प्रयास कर रहा था, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली। और मैं बहुत ही खुश था दैट आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन लॉर्ड शिवा। बट जैसे कि मैंने बताया, एक लॉजिक माइंड होता है और एक भाव होते हैं आपके। तो भाव से मैं लिख रहा था, लेकिन लॉजिक माइंड सडनली स्ट्राइक करता है। एंड स्ट्राइक ये करता है कि ना ही मैं कोई बड़ा शिव भक्त हूँ, ना ही मैं कोई पुराना साधक हूँ भगवान शिव का, ना ही मैं कोई ऑथर हूँ। तो हु हैज गिवन यू द राइट टू राइट समथिंग ऑन योर लॉर्ड शिवा? भगवान शिव के ऊपर आपको क्यों लिखना है? यू डोंट हैव एनी ऑथोरिटी। आप कोई बड़े भक्त नहीं हो तो नहीं लिखना है आपको। तो ये सोच के मैं रुक गया। मन ही मन मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे शिवरात्रि है तो लेट्स वेट, अगर मुझे कुछ संकेत मिलता है तो ही मैं लिखूंगा शिवरात्रि वाले दिन, अदरवाइज आई विल स्टॉप राइटिंग। तो ये मेरे मन में मैंने डिसाइड किया और लिखना वहीं का वहीं स्टॉप कर दिया। आई स्टॉप राइटिंग। तो सी, एक लॉजिक एंड भाव, ये देव असुर संग्राम आपके मेरे हम सब के माइंड में परमानेंट चलता रहता है। भाव था लिखना है भगवान शिव के बारे में, कुछ सोचा नहीं था क्या लिखना है, क्यों लिखना है, कौन पढ़ेगा। तर्क ने रोक दिया। तो ये देव असुर संग्राम, ये वीडियो को एंड तक देखते रहना, आगे भी आएगा। तो आई स्टॉप राइटिंग। नेक्स्ट दिन सुबह, शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह हम उठे, बहुत ही खुश थे, शिवरात्रि वाला दिन था। मैं, मेरी वाइफ एंड डॉटर वेंट टू अ शिवालय। हम शिवालय में गए, भगवान के शिव के दर्शन किए, जल अर्पण किया, बहुत खुश थे, वी आर वेरी हैप्पी। बाहर भी मंदिरों में, टेम्पल्स में एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था, शिव धुन सब जगह चल रही थी, तो एक अच्छा टेम्पो बना हुआ था। दर्शन करने के बाद आई ड्रॉप देम, मैंने उनको, वाइफ को, डॉटर को घर पे ही छोड़ दिया। मैं अपनी बाइक लेके निकल पड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल डलवा के मैं आगे जैसे ही अपनी बाइक में कुछ शिव धुन गाते हुए अपनी ही धुन में जा रहा था, ऑन द वे
रोड पे जा रहा था, तो मेरा ध्यान आगे जाता है। आगे कार जा रही थी जिसमें एक युवा साधु बैठे हुए थे और कार में से ही वो अपना मुंह बाहर किए हुए मेरे सामने देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आई वॉज ड्राइविंग लाइक दिस एंड एंजॉइंग माई ड्राइविंग, एंड कुछ शिव धुन गाते गाते मैं चला रहा था बाइक और एंजॉय कर रहा था। एंड उन्होंने मेरी तरफ देखा और स्माइल दी और वो हंसते रहे थे, कंटिन्यूसली हंसते रहे थे। मैंने भी अभिवादन किया, सिर झुकाया, प्रणाम किया बाइक चलाते चलाते। वो मेरे सामने देख रहे थे, हंस रहे थे, कार की पीछे वाली सीट पे बैठे थे। तो उन्होंने मुझे रुकने का इशारा किया, साइड में रोकने के लिए उन्होंने मुझे बोला। तो आई स्टॉप ड्राइविंग एंड मैंने उनकी कार के पीछे ही अपनी बाइक खड़ी कर दी। खड़ी करके मैं उनके पास गया, उनको मैंने अभिवादन किया, हर हर महादेव नमः शिवाय किया और उन्होंने मुझे स्माइल दी। मैंने पूछा, बोलो स्वामी जी क्यों रोका आपने? स्वामी जी मुस्कुराए, जो एक यंग थे, कार की पीछे वाली सीट पे बैठे थे। बोलिए स्वामी जी क्यों रोका आपने? उन्होंने बोला, नमः शिवाय, लेकिन मैंने आपको नहीं रोका है, आगे की सीट में बाबा बैठे हुए हैं, उनसे मिलो, उन्होंने आपको रोकने के लिए कहा है। तो इमीडिएटली मैं आगे वाली कार के आगे वाली सीट की तरफ गया। तो वहां देखता हूं तो एक दिगंबर साधु, जटा धारण किए हुए, लंबी लंबी जटाओं वाले दिगंबर, माथे पे त्रिपुंड और पूरे शरीर पे भस्म लगाए हुए एक दिगंबर साधु। एक ऑरा अलग थी उनकी, और एक तेज बट धैर्य और एक कामनेस, एक पीसफुलनेस उनके फेस से झलक रही थी। पीछे वाले साधु जो थे वो यंग थे, स्माइली थे। आगे वो बाबा के पास में जाता हूँ, त्रिपुंड जटा धारण किए हुए, भस्म रमाए हुए दिगंबर साधु थे, बहुत ही गंभीर मुद्रा में थे। मैंने बोला, हर हर महादेव नमः शिवाय। उन्होंने मेरे सामने देखा और अपनी झोली में, उनके हाथ में कुछ एक झोली थी, उसमें हाथ डालने लगे। मैं ऐसे ही नॉर्मल, मैंने सोचा कि जहाँ भी मैं ऐसे किसी साधु से मिलता हूँ वो नॉर्मली एक रुद्राक्ष हमको छोटा सा देते हैं। मैंने वही एक्सपेक्ट किया कि ही विल गिव मी काइंड ऑफ रुद्राक्ष और समथिंग। उन्होंने अपनी झोली में से जैसे ही हाथ निकाला, आई वॉज एक्सपेक्टिंग रुद्राक्ष, लेकिन उन्होंने यूं अपने हाथ में, पूरे हाथ में भस्म पकड़ी हुई थी और मुझे आगे आने के, थोड़ा आगे होने के लिए किया और पूरे उनके हाथ से मेरे कपाल के ऊपर भस्म रमा दी। और वो जो भस्म रमाई, बहुत ही उसका एक अलग ही आनंद था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग रुद्राक्ष और उन्होंने पूरे मेरे कपाल पे भस्म रमा दी। हमारी डिस्कशन हुई, वो मुझे पूछने लगे, कहाँ रहते हो, नाम क्या है, क्या करते हो? मैंने उनके सब आंसर दे दिए। सडनली उन्होंने मुझे पूछा, बेटा क्या भोजन करवाओगे? दिगंबर साधु आगे जो बैठे थे, ड्राइवर की सीट की बाजू वाले, उन्होंने पूछा, क्या बेटा भोजन करवाओगे, आपका घर पास में ही है? तो अब फिर से देखिए, भाव में था, डिस्कशन अच्छी चल रही थी, अच्छी ब्लेसिंग मिल रही थी, फिर से तर्क हावी हो गया। तर्क, 10 तरीके का तर्क मेरे भीतर से निकलने लगा। परिवार वाले क्या सोचेंगे, अड़ोस पड़ोस में नेबर वाले क्या सोचेंगे, कोई सुपरस्टिशन, जैसे ही हम किसी साधु संत में विश्वास करने लगते हैं हमें सुपरस्टिशियस माना जाता है। तो ऐसे ही 10 तरीकों के थॉट मेरे माइंड में आने लगे एंड आई वॉज कन्फ्यूज्ड व्हाट टू आंसर एंड व्हाट नॉट टू आंसर। मैं पीछे वाले साधु की तरफ गया और वो मुस्कुरा रहे थे, कुछ आंसर नहीं दे रहे थे। उन्होंने बोला, आगे बाबा से बात कीजिए। मैंने बोला, एक ईगो था, तो वो तो तर्क तो हावी हो गया, तो घर पे ले जाना नहीं था भोजन करवाने के लिए, तो तर्क हावी था। तो मैंने कुछ ईगो के कारण पैसे निकाले और पैसे उनको देने का प्रयास किया। मैंने बोला, बाबा जी मैं यही सेवा कर सकता हूँ आपकी। और जैसे ही पैसे देखे, उन्होंने मेरी तरफ थोड़ा सा घूर के देखा और बोलने लगे, हम भोजन मांग रहे हैं और आप पैसे दे रहे हो, पैसों से थोड़ी भोजन होता है। तो मैं कंफ्यूज हो गया और थोड़ा सहम भी गया, क्या पता क्या बोल दे साधु। एक साधु को जब पैसे दिए जाते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा बोल दे जो हमें नहीं सुनना है। तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट होकर के पीछे वाले यंग साधु के पास गया। मैंने बोला, बाबा जी ये पैसे स्वीकार करो और मुझे जाने दो। उन्होंने बोला, नहीं आप नहीं जा सकते, आप उनसे ही बात कीजिए। तो फिर मैं उनके पास गया और प्रणाम करके उनको पैसे देने का प्रयास किया। उन्होंने पैसे अपने हाथ में तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने कार के आगे वाली सीट पे जो जगह थी थोड़ी, वहाँ पे जहाँ मोबाइल वगैरह रखते हैं, वहाँ पे उन्होंने बोला कि पैसे वहाँ रख दो। मैंने कुछ पैसे वहाँ रख दिए और उनको प्रणाम करके वहीं आगे एक एटीएम था, वहाँ चला गया। जैसे ही मैं एटीएम पे गया जाता हूँ, 4, 5, 6 लोग
उस कार के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और साधु महात्मा से बातें करने लगते हैं। जब मैं वापस आता हूँ तो वो सब लोग मेरे पास आते हैं, 5-6 लोग, और मेरा धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो लोग खुश होते हुए बोल रहे थे कि आपके कारण हमें गिरनार के बहुत ही बड़े सिद्ध साधु से मिलने का मौका मिला। और शिवरात्रि वाले दिन माना जाता है अगर गिरनार के कोई सिद्ध साधु आपको मिल जाए तो बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। तो सब लोग मेरा अभिवादन करने लगे, मुझे ब्लेसिंग देने लगे, और वो साधु की ब्लेसिंग तो थी मेरे पास। तो ये स्टोरी यहाँ पे, मैं वहाँ से फिर निकल गया, वो लोग भी वहाँ से निकल गए, लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं घर जाता हूँ, 3-4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो जाते हैं, फिर सडनली मुझे स्ट्राइक होता है। क्या स्ट्राइक होता है कि वो जो मैं लिखने वाला था लॉर्ड शिवा के ऊपर, वो लिखना मैं भूल गया था, लिखना शुरू ही नहीं कर पाया। इस मुलाकात के बाद मैंने लिखना शुरू ही नहीं किया, और एग्जैक्टली वो एक वैनिश हो गया कि कुछ याद ही नहीं आया कि मुझे लॉर्ड शिवा के ऊपर कुछ, भगवान शिव के ऊपर कुछ लिखना है। तो ये एक स्टोरी थी। अब इसमें से डिकोड क्या होता है वो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इस मुलाकात के बाद डिकोड किया है, यू मे बी एग्री, यू मे नॉट बी एग्री ऑन दिस। सबसे पहला, यूनिवर्स, भगवान या एनर्जी जिसे भी हम मानते हैं, वो डेफिनेटली 110% हमें रिप्लाई देते हैं, और तथास्तु मोड में ही वो लोग रिप्लाई देते हैं, आंसर देते हैं। लेकिन आप, हमारे जैसे इंसान वो समझ नहीं पाते हैं उनके रिप्लाई देने का तरीका। कभी कोई रील आपके सामने आ जाती है, कभी कोई मोबाइल का वीडियो आपके सामने आ गया, या तो फिर टीवी में कुछ गाना या मूवी ऐसी आ गई, कोई बच्चा आपको कोई संकेत दे देगा, कोई सडनली बारिश हो गई, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स आपको 110% रिप्लाई देता है आपके क्वेश्चन के, लेकिन वो हम नहीं समझ पाते। जैसे कि मेरी बात कहूँ, यूनिवर्स हमेशा तथास्तु मोड में रहता है। जब मैं बुक लिखने का प्रयास कर रहा था और लॉजिक हावी हो रहा था, तो भी यूनिवर्स ने तथास्तु कहा कि नहीं लिखनी है, रहने दो। तो आई स्टॉप राइटिंग द बुक। लॉर्ड शिवा के ऊपर लिखना मैंने बंद कर दिया। जैसे कि ये मुलाकात के बारे में मैंने बताया था कि मुलाकात के बाद 1 वीक के बाद मुझे पता चला कि आई स्टॉप राइटिंग। आज 1 साल हो गए, मैं अभी तक लिख नहीं पाया हूँ। लेकिन अब जब मैं सोच रहा हूँ यस आई कैन राइट, तो भी यूनिवर्स तथास्तु कह रहा है कि हाँ आप लिख सकते हो। उसके लिए आपको बहुत बड़े भक्त होने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर कोई बड़े साधक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो जान गया वो लिख नहीं पाएगा, जो नहीं जानता वो ही लिख सकता है। यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो यूनिवर्स ऑलवेज आपकी थॉट प्रोसेस सुन रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, और तथास्तु मोड में रिप्लाई दे रहा है। तो बी अलर्ट वॉट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स। तो दिस इज द 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, लेसन नंबर 2 जिसे आप बोल सकते हो, देव असुर संग्राम, जो हम महाभारत में या तो फिर कोई भी हमारे स्क्रिप्चर्स में देखते हैं, सुनते हैं, वो देव असुर संग्राम और कहीं नहीं, हमारे ही भीतर चल रहा है। अच्छाई और बुराई की जो जंग है, वो लड़ाई है, वो एक वॉर बैटल जो हम कहते हैं, वो हमारे ही भीतर चल रही है। जब कभी भी आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो, इमीडिएटली आपका माइंड, सपोज यू वांट टू स्टार्ट मेडिटेशन, आपका माइंड आपको रोकेगा। आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपका माइंड रोकेगा। कुछ भी नया करना चाहते हो, फास्टिंग करना चाहते हो, नई हैबिट्स डालना चाहते हो, चाय छोड़ना चाहते हो, सिगरेट छोड़ना चाहते हो, कोई भी एडिक्शन छोड़ना चाहते हो, तो आपका माइंड आपको रोकेगा। तो उसको हम असुर कह सकते हैं, और अच्छी आदतों को देव कह सकते हैं। तो देव असुर संग्राम हमेशा आपके भीतर चलता रहता है, एंड इट इज़ ऑन गोइंग। अब माइंड क्यों रोकता है वो एक बड़ा पॉइंट है, वो अलग बात है। लेकिन आप सब ने नोटिस किया होगा, माइंड, तर्क और भाव, कुछ भी नया करोगे तो आपको आपका तर्क, आपका लॉजिक माइंड रोकता है, तो डेफिनेटली रोकता है। और देव असुर संग्राम हमेशा हमारे भीतर चलता रहता है। जिसको आप ज़्यादा सींचोगे वो जीत जाएगा। सपोज पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा सींचोगे तो वो जीतेगा, नेगेटिव थॉट्स को हावी होने दिया तो वो जीत जाएगा। लेकिन हमेशा देव असुर संग्राम आपके भीतर चलता रहता है। बी अवेयर ऑफ इट। फाइनल पॉइंट नंबर 3, अगर आपके जीवन में कोई सिद्ध साधु संत आ जाते हैं, सडनली आ जाते हैं, तो ट्राई टू रिस्पेक्ट देम। क्या पता कौन से रूप में, कब, कहाँ आपको ब्लेसिंग देने आए हो, आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। मैंने बहुत सारी ऑथर्स की बुक पढ़ी, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ चुका हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई कैन से यू वेरी ऑनेस्टली,
अगर कोई सिद्ध साधु संत आपके जीवन में आता है कुछ मांगने के लिए, सिद्ध साधु नहीं है कोई और भी आता है, तो डेफिनेटली ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट देम, ट्राई टू सर्व देम। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं वो कौन है, क्यों है आपके जीवन में, क्या लेने आया है और क्या देने आया है आपको, मैं और आप नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद की मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें स्वामी विवेकानंद खुद लिखते हैं, जब वो अपने समय में भिक्षा मांगते थे तब उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है कि भारत के लोगों को हो क्या गया है कि वो जब खुद स्वामी विवेकानंद भिक्षा मांगने जाते थे, लोग भिक्षा नहीं देते थे और उनको बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। तो वो टाइम की बात है। तो आज भी ऐसा ही हाल है, बुरा हाल है। डेफिनेटली वी कैन नॉट आइडेंटिफाई हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, वी डोंट नो। बट एक सिद्ध साधु संत को पहचानना हम सब के लिए मुश्किल है। आज कौन अच्छा है बुरा है हम नहीं जानते, फिर भी एक आपका हार्ट, आपका भाव आपको बता देगा। तो अगर कोई ऐसा बेगर्स या कोई मांगने वाला, कोई हेल्प लेने के लिए कोई साधु या आ जाए, तो ट्राई टू रिस्पेक्ट देम, ट्राई टू हेल्प देम। तो वो एक इस मैंने इंसिडेंट से सीखा। अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो डेफिनेटली शेयर करना, सो वी कैन मैच और एक्सपीरियंस। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई मीटिंग विद गिरनार के जो साधु मैंने आपसे बताया उनके साथ। इसकी डिकोड क्या होकर के आता है, यूनिवर्स डेफिनेटली हमें सुन रहा है, हमें रिप्लाई भी करता है, हमें समझना होगा कैसे रिप्लाई हमें मिलते हैं। नंबर 2, आपके जीवन में कोई मांगने वाला सिद्ध साधु संत कोई भी हेल्प के लिए आता है तो ट्राई टू हेल्प देम, रिस्पेक्ट देम। एंड नंबर 3, एक देव असुर संग्राम, एक अच्छाई और बुराई की जंग हमेशा 24 घंटे हमारे भीतर चलती रहती है। डिसाइड आपको करना है, जिसको ज़्यादा सींचोगे वो जीत जाएगा। तो ये 3 पॉइंट बाहर से उस वीडियो मुलाकात से निकल के आते हैं। जो भी अच्छा लगे आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर से करते रहना। आज के लिए बस इतना ही। शिवरात्रि आने वाली है, डेफिनेटली ध्यान करना, साधना करना, भक्ति करना। नमः शिवाय, हर हर महादेव।